सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री हजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार का आनंद लेते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। सतगुरु जी के चरणों में आकर हर दिल ने ठंडक पाई है। प्यारे प्यारे दर्शन दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, श्री गुरुवाणी में वचन आए हैं कि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बूझे ताहू में कहे न कोई। कि जो कुछ भी है उस प्रभु परमात्मा के सद्गुरु के हुक्म के अंदर ही है, उनके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी सेवक अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार चलता है, अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना करता है, तो फिर उसे कभी भी अहंकार नहीं खा सकता। काल और माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। कि जो भी सेवक अपने सद्गुरु के हुक्म को मान लेता है, अपने सद्गुरु के हुक्म को पहचान लेता है, वही अपने सद्गुरु की कृपा और उनकी रहमत को प्राप्त करता है। एक प्रेमी परिवार था। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनका अटूट प्रेम था। संसार के कार्य व्यवहार करते हुए वे हर समय सद्गुरु के चरणों के साथ अपने दिल की तार को जोड़कर रखते थे। एक बार उन्होंने एक नया घर लिया और मन में ये विचार किया कि श्री आनंदपुर चलते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं। वह परिवार श्री आनंदपुर आया। श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में ही विराजमान थे। दर्शन हाल पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका, विनती की, स्वामी जी हमने नया घर लिया है, उसका शुभ मुहूर्त करना है, तो आप जी मुहूर्त के दिन अवश्य ही हमारे घर पर कृपा करें। तब श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि आप हमें दिल से याद करना, हम आपको वहीं पर ही मिलेंगे। प्रसाद लेकर वह परिवार जब चलने लगा तब श्री गुरु महाराज जी मौज में आए और उस परिवार से फरमाने लगे कि आप लोग जिस दिन अपने घर का मुहूर्त करेंगे तब आप लोग उसी दिन ही अपने नए घर में प्रवेश करना, फिर अपने पुराने घर में वापस मत जाना। अब ये परिवार कुछ सोचने लगा। फिर श्री चरणों में विनती करते हैं कि स्वामी जी जिस दिन शुभ मुहूर्त होगा उसके बाद पुराने घर से सब सामान लाकर हम नए घर में लाएंगे तो 5-6 दिन लग जाएंगे। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसी व्यवस्था करो कि सारा सामान वहाँ से लेके आओ, दोबारा तुम्हें वहाँ जाना ही न पड़े। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर उनके वचनों पर विश्वास करके वह प्रेमी परिवार घर आ गया और सत्संग की शुभ मुहूर्त की तैयारियों में लग गया। सोचने लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे कृपा भरे वचन फरमाए हैं, इसमें हम प्रेमियों का ही कल्याण होगा। हर समय बस यही सोचने लगे कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। हर समय अपने कार्य करते हुए भी सद्गुरु का ध्यान अपने दिल में बसाकर रखते शुभ मुहूर्त का दिन आया। सत्संग हुआ, संत महात्माओं ने घर में चरण छुआए। उस प्रेमी परिवार ने श्री गुरु महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी हजूरी का अनुभव किया। सत्संग की समाप्ति पर जो घर था अपना समेटा, वहीं रुके। सुबह जब हुई तो उन्हें ये पता लगा कि जो उनका पुराना घर था वह उसी दिन, एक दिन पहले ही मुहूर्त वाले दिन रात में ही उस घर की छत और उस घर की एक दीवार कमजोर होने के कारण रात को ही गिर गई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने सेवकों की, अपने भक्तों की संभाल की। वह प्रेमी परिवार ये विचार करने लगा कि अगर हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म नहीं मानी होती तो आज हमारा क्या हाल होता। समय निकालकर अपनी सुविधा के अनुसार वह प्रेमी परिवार फिर से श्री आनंदपुर आया। अपने प्रेम से, अपने शुक्राना के भाव से श्री गुरु महाराज जी के चरण जो थे वह आंसुओं से भिगो दिए। विनती करने लगे कि स्वामी जी जैसे आपने इस लोक में संभाला है तो परलोक में भी हमारी संभाल करना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर आप अपने सद्गुरु की आज्ञा और हुक्म पर चलोगे
भक्ति के सरल नियमों की पालना श्रद्धा और विश्वास से करोगे तो हम इस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं और परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं। इस समय भी तुम्हारे अंग संग हैं और परलोक में भी तुम्हारे अंग संग रहेंगे। ऐसे ही एक बार श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी एक गांव में सत्संग की अमृत वर्षा बहा रहे थे। पावन श्री चरण कमलों में प्रेमी जन बैठकर अमृतमय प्रवचनों का लाभ उठा रहे थे। तो एक दिन सत्संग के समय उस गांव का मुखिया भी सत्संग श्रवण करने के लिए आया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अमृतमय वचन सुनकर उसका दिल भर आया। सत्संग की समाप्ति पर वह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। तब श्री गुरु महाराज जी ने उस मुखिया से पूछा कि प्रेमी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने विनती की, स्वामी जी, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। मैं इतने सालों से जप तप दान व्रत यही करता रहा और उसे ही भक्ति मानता था, और आज आपके वचन सुनकर यह एहसास हो रहा है कि जीव जब तक सद्गुरु की चरण शरण में नहीं आता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। आज तक तो मैंने जितनी भी कार्यवाही की अपने मन के अनुसार की, मेरा सारा समय तो यूं ही बर्बाद हो गया। अब मुझे ये लगता है कि मेरा कल्याण नहीं हो सकता। यही सोचकर वो जो प्रेमी था वो बार बार रो रहा था, श्री गुरु महाराज जी से विनती कर रहा था। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी, जीव जब भी संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपना जीवन चलाता है तो उसका कल्याण निश्चित ही होता है। जो समय निकल गया, जो चला गया, वह तो वापस नहीं आ सकता, पर जितना समय तुझे मिला है, आगे जितना भी मिला है, वह तू सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति की सच्ची कमाई कर। कहते हैं बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल, जो आगे समय मिला उसकी कर संभाल। कि जो समय हमारा आगे आने वाला है, न जाने कितना समय है, उसमें श्वास श्वास सद्गुरु के नाम का सिमरन कर ले, भक्ति की सच्ची कमाई कर। और सद्गुरु का हुक्म, सद्गुरु की आज्ञा हम गुरुमुखों के लिए क्या है कि भक्ति के सरल नियमों की पालना करते रहो, भजन अभ्यास करते रहो, अपने सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन उतारो, तो प्रेमियों का लोक परलोक दोनों ही संवर जाता है। प्रेमियों, अब श्री परमहंसों की वही पवित्र और रूहानी ज्योत श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के रूप में हम सब गुरुमुखों के सामने विराजमान हैं, और वे दिन रात अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं कि गुरुमुख जन इस संसार में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि अपने सद्गुरु की आज्ञा और उनकी मौज को पूरा करते हुए, उनके हुक्म और रजा में रहते हुए भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे कि हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता और उनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे।